अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, कहा जाता है नकालों से होशियार रहें। इसी तरह कुछ लोग सोशल मीडिया पर इस्लाम का लिबादा ओढ़कर इस्लाम को ही बदनाम करने पर तुले हुए हैं। उन्हीं में से एक इंडियन खातून है सुबूही खान, जो ख़ुद को मुसलमान कहती है और साथ में ऐसे सवालात उठाती है जिससे इस्लाम पर और मुसलमानों पर धब्बा लगाया जाता है। जिनमें से उसकी एक बात ये है कि जो अहादीस की किताबें हैं नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक वो गलत हैं। तो आइए इसकी ये गलत बातें हैं और उसके बाद आप सुनेंगे डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से। वो आपको बताएंगे कि क्या अहादीस की किताबें ऑथेंटिक हैं या नहीं। तो आपसे गुजारिश है वीडियो में हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। हम भारतीय मुसलमान हैं। अगर भारत में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सम्मान है तो भारत में महादेव का भी सम्मान है। जितनी आवाज़ हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उठाएंगे उतनी ही आवाज़ हम महादेव के लिए भी उठाएंगे। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुर्भाग्य है कि वो जंगली कबीलों के देश में पैदा हुए, जंगली कबीलाइयों के देश में पैदा हुए कि उनके चरित्र को कागज़ पे नहीं उतार पाए। हमारे देश में जो है, अगर श्री राम है या श्री कृष्ण है, क्योंकि हमारे देश में ऐसे ज्ञानी, ऐसे विद्वान लोग रहे हैं जो महात्मा पुरुषों के चरित्र को कागज़ पे उतार पाए हैं। ये भारत का इतिहास है। तो ये पैगंबर का मैं दुर्भाग्य मानती हूँ कि उनको शायद वो लोग नहीं मिले, लेकिन भारतीय मुसलमान इस जिम्मेदारी को आगे ले। आप इंट्रोस्पेक्ट करिए कि प्रॉफिट के बारे में गलत बातें कहाँ कहाँ कही गई हैं, उस पर सवाल खड़े करिए, इस्लाम के बारे में रिसर्च करिए और उन स्क्रिप्चर्स को ठीक करने की आवाज़ उठाइए। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद इस्लामिक सोसाइटी दो पार्ट्स में बट गई थी। एक था प्यार मोहब्बत का इस्लाम, एक था अमन पसंदीदगी का इस्लाम या भाईचारे का इस्लाम, दूसरा था अलगाववाद का, कट्टरवाद का, आतंकवाद का इस्लाम। दूसरा वो लोग थे जो सिर्फ पैगंबर का नाम लेकर अपनी सत्ता चलाना चाहते थे, तलवार की नोक लेके पूरे विश्व में इस्लामिक स्टेट बनाने निकले थे, क्योंकि पैगंबर की बहुत मान्यता हो गई थी। तो उस नाम को इस्तेमाल करके सिर्फ मज़हब के नाम पे एक सत्ता खड़ी करना चाहते थे। उन लोगों ने कुछ ऐसे फर्जी हदीस लिखे हैं अपनी बातों को, ताकि लोग मान लें कि लोग उनकी कही हुई बातों को मानेंगे कैसे। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे फैब्रिकेटेड हदीस हैं जो उन्होंने ये लिख दिया कि पैगंबर ऐसे करते थे, पैगंबर ऐसे बोलते थे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि भारतीय मुसलमान होने के नाते या पूरे विश्व में जो मुसलमान इस चीज़ से हर्ट हैं कि पैगंबर मोहम्मद के ऊपर लोग सवाल क्यों उठा रहे हैं, वो इस चीज़ का मनन ज़रूर करें कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लोग ओपिनियंस उन स्क्रिप्चर्स को पढ़ के बना रहे हैं जो स्क्रिप्चर्स विधर्मी लोगों ने लिखे हैं। हम ना तो उन स्क्रिप्चर्स को डिस्कार्ड करते हैं, हम उनको भी नहीं नकारते हैं कि नहीं ये झूठे हदीस हैं। ये सरासर झूठ है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने 6 साल की बच्ची से निकाह किया और 9 साल की उम्र में कंज्यूमेट किया। इसके ऊपर एक पूरी दूसरी अलग रिसर्च है। इस्लामिक स्कॉलर्स इसमें बैठने चाहिए। लोगों के सवाल हैं कि इस पे मनन करिए, इंट्रोस्पेक्ट करिए, सच निकाल कर सामने लाइए। झूठ, क्योंकि इवन शरिया के हिसाब से भी आप देखें तो शादी की एज प्यूबर्टी होती है। जिस समय किसी भी बच्ची को पीरियड्स होने स्टार्ट हो जाए वो उसकी मैरिजेबल एज होती है एज पर शरिया। तो 9 साल की बच्ची की तो प्यूबर्टी की भी एज नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं इस्लामिक स्कॉलर्स को मनन करना चाहिए कि ये सवाल अगर हमसे लोग पूछ रहे हैं तो शायद कहीं ना कहीं स्क्रिप्चर्स में कोई गलती हुई है। वो स्क्रिप्चर्स पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वकार से बड़े नहीं हैं, वो कागज़ हैं। अगर वो हमारे प्रॉफिट की बेअदबी कर रहे हैं तो फाड़ के फेंकिए उन कागज़ों को, आग लगाइए उन कागज़ों को। तो आपको अपने प्रॉफिट का सम्मान खुद रखना है कि हम अल्लाह के लिए लड़ रहे हैं, हम प्रॉफिट का ऑनर बचाने के लिए लड़ रहे हैं। अपने आप को नहीं जानते हैं, अपनी कमियां नहीं जानते हैं, सही क्या है गलत क्या है नहीं जानते, और हम प्रॉफिट को बचाने निकले। बहन ने सवाल किया है कि उनने किताब पढ़ी, उसके अंदर बुखारी का हवाला दिया गया, मुस्लिम का, अहमद का, तिरमिज़ी का। वो ये जानना चाहती है कि ये किताबें ऑथेंटिक है या नहीं, कि वो सही है क्या नहीं। आपने कौन सी किताब पढ़ी मुझे पता नहीं, तो वो किताब के बारे में नहीं कह सकता हूँ। लेकिन अगर आपका सवाल है कि बुखारी, मुस्लिम, अहमद, तिरमिज़ी सही है क्या नहीं, हम कुरान में मानते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस में मानते हैं। हदीस क्योंकि 1400 साल पहले हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। हदीस 3 किस्म के होते हैं, सही, ज़ईफ़ और मौजू। सही मतलब पुख्ता, ऑथेंटिक। ज़ईफ़ मतलब वीक, मतलब कमज़ोर। मौजू मतलब गड़ी हुई, कंकॉक्टेड। जहाँ तक कि सही मुस्लिम और बुखारी का सवाल है, ये दोनों किताबें सही मुस्लिम और बुखारी, उनमें से 100% जितने भी हदीसें हैं
अल्हम्दुलिल्लाह सही है, दे ऑथेंटिक। बाकी जो किताबें हैं सियासत्ता या कुतुबुस्सित्ता के, तिरमिज़ी, सुनन अबू दाऊद, इब्न माजा और सुनन निसाई, ये 4 जो किताबें हैं कुतुबुस्सित्ता के, इनमें से अक्सर हदीस सही है, लेकिन चंद हदीस इसमें ज़ईफ़ है। इनके बारे में एक बहुत बड़े आलिम है शेख नासरुद्दीन अलबानी रहमुल्लाह, उनने इन पे तहकीक की और 2 अलग जिल्द बनाए, सही अबू दाऊद, ज़ईफ़ अबू दाऊद, सही तिरमिज़ी, ज़ईफ़ तिरमिज़ी, सही सुनन निसाई, ज़ईफ़ सुनन निसाई। इस तरीके से तकसीम किया। ये चारों जो किताबें हैं अक्सर में से हदीस सही है, लेकिन कुछ ज़ईफ़ हदीस भी है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर कोई हवाला दिया बुखारी का या मुस्लिम का, आप आंख बंद करके समझ सकते हैं ये सही है। लेकिन अगर कोई हवाला दे रहा है अबू दाऊद, तिरमिज़ी का, सुनन निसाई का, इब्न माजा का, आप सोच सकते अक्सर सही होंगे। लेकिन अगर आपको शक है तो आप नासरुद्दीन अलबानी की किताब के बारे में तहकीक कर सकते और पता लगेगा कि इनमें से चंद हदीसें ज़ईफ़ है, और उसके बाद आपको पता लगेगा क्या ये सही है कि नहीं। तो कुरान मजीद के बाद जो किताब है जो मुसलमान कह सकते हैं कि पूरे तरीके से सही है, वो बुखारी है, सही बुखारी है। उसके बाद सही मुस्लिम है, और बाकी के 4 किताबों का मुताला करना चाहिए, उनमें से अक्सर हदीस सही है। मैंने थोड़ी और रिसर्च किया, मैंने कहता हूँ मैं दयानंद सरस्वती और विद्वान हूँ, और रिसर्च किया हूँ। रिसर्च में लिखा है वेद में, पुराना में, कि एक आखिरी अवतार आने वाले हैं। इसका जिक्र दयानंद सरस्वती ने नहीं किया। क्यों नहीं किया मैं जानता नहीं, लेकिन लिखा है। भविष्य पुराना मतलब जो भविष्य के बारे में आपको कह रही है। अगर आप पढ़ेंगे वेद और भविष्य पुराना और बाकी पुराना, कई जगह आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। मैं पूरा तफसीर से हवाले दूंगा तो आसान होगा। आप पढ़ेंगे भविष्य पुराना, पर्व 3, खंड 3, अध्याय 3, श्लोका 5 से 8 तक, इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। आगे पढ़ेंगे भविष्य पुराना, पर्व 3, खंड 3, अध्याय 3, श्लोका 10 से 27 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अगर आप पढ़ेंगे अथर्ववेद किताब नंबर 20, खंड नंबर 127, श्लोका नंबर 1 से 14 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। इसे कहते कुंटब सुक्तास। अगर आप पढ़ेंगे ऋग्वेद किताब नंबर 1, चैप्टर नंबर 53, श्लोका नंबर 9 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। कई जगह पे उनका नाम से जिक्र है और बड़ी तफसील से जिक्र है कल की पुराना में। कल की पुराना चैप्टर नंबर 2, श्लोक नंबर 5, 7, 9, 15 यहाँ पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि कल युग में, कल युग मतलब आखिरी युग में आएंगे आखिरी अवतार। अवतार जैसा मैंने कहा का मतलब नहीं कि भगवान नीचे आना। अवतार एक संस्कृत वर्ड है जिसका मानी अवत्र। अवत्र मतलब खुदा ने भेजा, खुद खुदा नहीं आ रहा है। इट बिलोंग्स टू गॉड, नॉट गॉड हिमसेल्फ। इसीलिए इसका कॉन्सेप्ट है मैसेंजर, पैगंबर। तो कल युग में कल की अवतार आएगा। उसके बाप का नाम है विष्णु यास। विष्णु मतलब ईश्वर खुदा, यास मतलब खुदा का बंदा। अरबी में कहीं हो जाता अब्दुल्ला जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम था। उसकी माँ का नाम होगा सुमति। सुमति मतलब अमन, शांति। अरबी में कहेंगे आमिना जो नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम। वो पैदा होंगे एक अमन के शहर में जो था मक्का। वो पैदा होंगे ऐसे खानदान में जो उस शहर का रखवाला था और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश खानदान में पैदा हुए। पहली वही उन्हें आएंगे एक गार में, एक केव के अंदर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहली वही आए गार हिरा में रात के वक्त, हम जानते हैं। फिर वो माइग्रेट करेंगे नॉर्थवर्ड और वापस आएंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, मदीना फिर वापस आया। उनके 4 करीब दोस्त होंगे, सबसे पहले 4 खुलफा राशिदीन। ऐसे कई तफसील है। तो खुदा के जिक्र के बाद जो वेद में यकसानियत है जो कुरान से मिलती है वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र। और भी यकसानियत है। जी हाँ नाजरीन, कोई भी धर्म हो और हर धर्म की कोई भी किताब हो वो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ज़रूर बताती है। देखिए हिंदू की किताबों में भी लिखा हुआ है, हिंदू के जो बड़े थे जो किताब में लिख कर गए उन्होंने भी हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र किया है। तो हमारे नबी जो हैं वो अल्लाह की तरफ से आखिरी पैगंबर हैं और जो शरीयत वो लेकर आए, जो अहदीस वो लेकर आए, जो कलामुल्लाह वो लेकर आए, वो ता क़यामत रहेगा, उन्हीं पर अमल किया जाएगा और वो अल्लाह ताला की हिफाजत में
क़यामत तक के लिए कुरान करीम बिल्कुल महफूज रहेगा और उसके अंदर कोई भी किसी किस्म की जो है कम बेशी नहीं कर सकता। चलिए मज़ीद सुनते हैं डॉक्टर साहब से। ये तो सिर्फ खुदा के बारे में और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। सर, जानना ये चाहता हूँ कि इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई है, इसके संस्थापक कौन थे? बहुत से लोग को गलत फहमी है कि इस्लाम धर्म 1400 साल पहले आया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बानी हैं। इस्लाम धर्म जब इंसान ने इस धरती पे, इस ज़मीन पे कदम रखा, उस वक्त से पहले से इस्लाम है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बानी नहीं है, इसके फाउंडर नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आखिरी पैगंबर है, आखिरी रसूल है। तो ये धर्म इंसान जब से जन्म लिए उसके पहले से है। इसको बनाया किसने? अल्लाह ने, खुदा ने। अल्लाह ताला कुरान में लिखते हैं सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सिर्फ एक ही सही दीन है, वो इस्लाम। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 85 में कि अगर कोई दूसरा मज़हब इस्लाम के अलावा इख्तियार करता है वो आखिरत में खसारे में है और खुदा बिल्कुल इसको नहीं मानेगा। तो सिर्फ अल्लाह ने एक ही दीन भेजा, खुदा ने एक ही दीन भेजा, वो है इस्लाम। तो जितने पैगंबर आए, आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे पैगंबरों ने एक ही मज़हब सिखाया, वो है इस्लाम। इस्लाम आता है लफ्ज़ सलाम से, जिसके मानी है अमन, जिसके मानी है पीस। इस्लाम आता है अरबी लफ्ज़ सिल्म से, जिसके मानी है कि अल्लाह ताला के ख्वाहिश के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना। तो इस्लाम के मानी है अमन हासिल करना अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मानने के बाद, इसे कहते हैं इस्लाम। और जो इस पे चलता है उसे कहते हैं मुस्लिम। होप द आंसर द क्वेश्चन ब्रदर। इस्लाम पर चलने वाले को कहते हैं मुस्लिम। तो नाजरीन देखें, जिसका काम उसी को साजे। जो आदमी जिस फील्ड में रहता है उसी फील्ड को ही जान सकता है, दूसरी फील्ड पे नहीं जा सकता। एक मेमार आदमी जो मिस्त्री का काम करता है, तामीराती काम करता है, वो डॉक्टर की सीट पर बैठकर डॉक्टरों वाली बातें करना शुरू कर दे तो क्या आप उसे डॉक्टर मान लेंगे? हरगिज़ नहीं मानेंगे। क्यों? उसने उसकी फील्ड ही नहीं है, ज़िंदगी उसने तामीराती कामों में गुजारी, आज वो डॉक्टरों वाली का बात करता है तो कोई भी उसे डॉक्टर तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होगा। इसी तरह एक खातून जो फासिका है, फाजिरा है और सारी ज़िंदगी जो है वो फ़िस्क व फुजूर में गुजारी है और इस्लाम नाम की चीज़ को भी नहीं जानती, आज अगर वो मजहबी स्कॉलर बनकर मीडिया पर आकर मजहबी बातें करने लग जाती है तो क्या उसे हम मजहबी स्कॉलर कहेंगे? क्या हम उसे कहेंगे कि ये इस्लाम को फैलाने वाले लोग हैं? क्या हम ये कहेंगे कि ये सही इस्लाम पेश करने वाले हैं? हरगिज़ नहीं। ऐसे लोग इस्लाम दुश्मन होते हैं, इस्लाम के साथ दोस्ती और खैरखाही रखने वाले नहीं होते बिल्कुल भी। ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम का लिबादा ओढ़कर और तीसरी जगह से फंडिंग लेकर इस्लाम को और मुसलमानों को बदनाम करने की पूरी कोशिश में लगे रहते हैं। हमतन इनकी यही कोशिश होती है, दिन रात इसी मेहनत में लगे होते हैं कि मुसलमानों को, इस्लाम को बदनाम किया जाए। तो नाज़रीन होशियार रहें ऐसे नक्कालों से, ऐसे किस्म के लोगों को सुनने से, देखने से। और इन लोगों को बिल्कुल किसी किस्म की कोई भी दीनी उलूम नहीं है, इनके पास मालूमात नहीं है, इनसे दूर रहिए और इस्लाम का मुताला कीजिए, सही अहादीस का मुताला कीजिए, कुरान करीम का मुताला कीजिए ताकि आपको सही इस्लाम समझ आए और उसके बाद आप इस्लाम पर अमल करने वाले बने। और हमारे मुताला करने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हमारे जहनों से जो गंदे एतराज़ात और सवालात पैदा होते हैं वो पैदा होना ख़त्म हो जाएंगे। तो नाज़रीन उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।